तो यहाँ पे भी दे रहा है 4 से 1/6%। तो इसका देखिए डायरेक्ट तरीका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 से 1/6, 6 चौको 24, 25/6, परसेंट का निशान हटाया हमने, बटे में आ जाएगा 100, 25 से काटा 25 चौको 100, तो ये वैल्यू बन गई 1/24। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 24 हिस्से वो तौल रहा है और एक हिस्से की वो चोरी कर रहा है, एक हिस्से की बेईमानी करता है। तो टोटल हिस्से हो गए 25 और ये 25 बराबर है कुल हिस्से यानी कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के। तो एक बराबर हो जाएगा 25 चौको 100 40 के, तो 24 बराबर होगा 24 इंटू 40 के, तो आंसर आ जाएगा 24 चौको 96 960 ग्राम, ये इसका आंसर है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका। अब इसका देखिए जैसे हम लोग हल कर रहे थे सेम बिल्कुल उसी तरह से इसको किस तरह से हल किया जाएगा देख लीजिए। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर 1000 माइनस m अपॉन m इंटू 100। तो प्रतिशत लाभ की जगह यहाँ रखना है 6 चौको 24 और 25/6, ये बराबर हो जाएगा 1000 माइनस m की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन m और इंटू 100। तो इसको जब आप हल करेंगे 25 से काटा हमने, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 चौको 100 और ये 6 भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m बराबर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे आप 1 में, तो m बराबर हो जाएगा 4 ये और 6 ये, 6 चौको 24,000 और माइनस 24m, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 25m बराबर हो जाएगा 24,000। तो m बराबर हो जाएगा 25 का यहाँ भाग दे दीजिए, 25 का आप भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 960 ग्राम। तो बी ऑप्शन इसका सही है, आंसर है 960 ग्राम। अगला देखिए, अब देखिए ये वाला सवाल है, ये इसका अगला टाइप है। यहाँ पे वो पूछ रहा है एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे बहुत बार अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल वो करता है, कई बार लिखा होगा खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, 10% का घोटाला करता है, 10% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, तो ये सब एक ही चीज़ है। तो इनको हल करने का एक तरीका ये है, ये मैंने आपको परसेंटेज में एक चीज़ बताई थी, प्लस माइनस m प्लस माइनस n और प्लस माइनस mn अपॉन 100। तो इसी से बना हुआ है, क्योंकि ये बेईमानी कर रहा है 10% की, तो कह रहा है बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो 10% का जब ये घोटाला करेगा तो यहाँ सब जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 10% उसने ज़्यादा कमाया, यहाँ भी 10% ज़्यादा कमाया, तो प्लस का 10 और प्लस का 10 और प्लस का 10 इंटू 10 यानी कि 100/100। तो कई लोग इसको करते हैं, कहते हैं 100 से 100 कट गया, 10 ये है 10 ये है, आंसर आ गया 20%। तो यहाँ एक गलती हो जाती है, वो लोग लेना भूल जाते हैं 100 एकम 100, तो ये एक भी आएगा, तो आंसर 20 नहीं आएगा, आंसर आएगा 21%। तो इसका सही आंसर 21% है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। एक बेईमान बनिया सामान खरीदते समय 15% और बेचते समय भी उतने ही प्रतिशत ठगता है, दोनों बार 15% की बेईमानी कर रहा है। तो प्लस m और प्लस n प्लस mn अपॉन 100, यहाँ भी प्लस ही होगा। तो यहाँ भी 15% की बेईमानी की, आगे भी 15% ज़्यादा उसने कमाया, तो 15 हो जाएगा 225/100। तो यहाँ 100 का हमने भाग दिया, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 15 और 15 30 और 2 32, तो ये आ जाएगा 32.25%, आंसर आ जाएगा उसका प्रतिशत लाभ 32.25% है, ये ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला भी सेम इसी तरह का है, अपने आप कर सकते हैं आप लोग, अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है, अपने आप करिए, उसको बता रहा हूँ मैं फिर भी। तो प्लस m प्लस n और प्लस mn अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 10% लाभ कमा रहा है सामान खरीदते समय और बेचते समय 15% का धोखा कर रहा है, 15% फिर लाभ कमा रहा है, तो ये हो जाएगा 150/100, दोनों जीरो हट जाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और 10 25, 25 और 1 26, तो ये हो जाएगा 26.5%। तो आंसर आ जाएगा उसका प्रतिशत लाभ 26.5% है, बी ऑप्शन सही है, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम दिखाता है, जहाँ दिखाना चाहिए 1 किलोग्राम वो दिखा रहा है 1200 ग्राम, और शुद्ध क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक दाम अंकित करता है, तो उसका शुद्ध प्रतिशत लाभ क्या है। तो पहली बात तो जहाँ पे 1000 ग्राम दिखाना चाहिए उसने तौला 1 किलो, वो दिखा रहा है 1200 ग्राम, तो कितने % एक्स्ट्रा दिखा रहा है,
तो यहाँ पे 200 ग्राम एक्स्ट्रा दिखा रहा है। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, हालांकि डायरेक्ट मालूम चल रहा है कि 20% एक्स्ट्रा दिखा रहा है, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो 200 ग्राम वो एक्स्ट्रा दिखा रहा है कितने में, 1000 में। तो 200 ग्राम एक्स्ट्रा दिखा रहा है, 200 ग्राम का एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है 1000 में, तो 200 1000 का कितने परसेंट है, तो आंसर आ गया 20% एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है। और क्रय मूल्य भी 10% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा m प्लस n और प्लस mn अपॉन 100। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 10 और प्लस 20 दाम 200 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 32% इसका आंसर है। तो देखिए सिर्फ यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, वो ये नहीं बता रहा है वो कितने प्रतिशत तौलते समय बेईमानी कर रहा है, ये चीज़ वो नहीं बता रहा है। ये आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना था कि तौलते समय 20% की बेईमानी कर रहा है, तो आंसर आएगा 32%। अब इसी सवाल को लगाने का एक और तरीका हो सकता है, अभी तो मैंने आपको बताया कि आप mn से लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरह से लगा लीजिए। हमने मान लिया कि 100 रुपये की चीज़ है, तौलते समय उसने 20% अधिक कीमत ले ली। पहली बात तो 20% अधिक तो मतलब अधिक दाम ले लिए, तौल रहा है 1000 ग्राम और पैसा ले रहा है 1200 ग्राम का, 20% पैसा तो ये एक्स्ट्रा लिया। तो 100 का 20% 20, यानी कि 100 की चीज़ पहले ही 120 में वो दिखा रहा है कि 120 ग्राम हमने दिया है तुमको। और शुद्ध क्रय मूल्य जो आ रहा है 120 की चीज़, अब 120 में तो बेचते कम से कम, तो 120 में भी नहीं बेच रहा है, क्रय मूल्य भी 10% ज़्यादा अंकित करके रखा है, तो यहाँ भी 10% कमा रहा है। तो 120 का जो 10% होगा वो 12 रुपये हो जाएगा, तो 12 रुपये यहाँ से वो कमा रहा है, यानी कि टोटल रुपये ले रहा है 132। तो 100 की चीज़ वो कुल मिला के 132 में बेच रहा है, तो देखिए कितना लाभ हो रहा है उसको, तो आंसर आ रहा है 32% का लाभ हो रहा है। तो इसको हल करने का ये तरीका और हो सकता है, ए ऑप्शन सही है, 32% का लाभ कमाएगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए उसने ये नहीं कहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है और खरीदते समय 10% का लाभ कमा रहा है और बेचते समय भी 10% का लाभ कमा रहा है, यहाँ ये नहीं कह रहा है। वो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है और वह वास्तविक नाप से 20% कम तौल के बांट का प्रयोग करता है, मतलब जो एक्चुअल बांट था वो इससे 20% कम तौल के बांट का प्रयोग करता है, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, इस क्वेश्चन को लगाने के मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, और जो अच्छा तरीका है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि इसको लेके चलिए। अगर आप इसको जैसे नॉर्मली किताबों में हल है, जो लोग बताते हैं कि अरे ये तो इसका शॉर्टकट है, ठीक है, इसको डबल स्टेप में हल करना बताते हैं, तो वो तरीका ठीक है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। तो वो लोग इस तरह से बताते हैं, कहते हैं अच्छा 20% कम तौल रहा है, तो सबसे पहले निकाल लो कि कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा। तो 1000 माइनस m, तो यहाँ पे 20% कम तौल रहा है, तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, 200। तो अगर वो 200 ग्राम कम तौल रहा है तो यानी कि वो बाट इस्तेमाल कर रहा है कितने ग्राम का, 800 ग्राम का। तो यहाँ पे आ जाएगा 200, देखिए 20% कम तौला है, 200 ग्राम कम तौल रहा है, कितने में, 800 में। तो 200 800 का कितने परसेंट है, तो 2 से काटा 2 चौको 8, 4 से काटा, आंसर आ गया 25% है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये मालूम चली, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर कोई व्यक्ति वास्तविक माप से 20% कम तौलेगा तो होने वाला लाभ 20% नहीं होगा, जो होने वाला लाभ होगा वो 25% होगा। इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर वह 20% कम तौल के बाट का इस्तेमाल करेगा तो जो लाभ होगा वो 25% होगा। तो तौलते समय 25% लाभ कमा रहा है और 10% लाभ और कमा रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है क्रय मूल्य बढ़ाकर। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, m प्लस n प्लस mn अपॉन 100। तो यहाँ आ जाएगा 25 प्लस 10 प्लस 25 धाम 250 और बटे 100, दोनों जीरो हटाए, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 25 और 10 35, 35 और 2 37, तो आंसर आ जाएगा 37.5%। ये इसका आंसर है, 37.5%, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब इसी को करने का जो मैं आपसे बात बता रहा था कि इसको करने का जो डायरेक्ट तरीका होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट तरीका क्या है, हमने लिखा प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 1000 माइनस m अपॉन m इंटू 100। अब सबसे पहला जो मैंने जहां से क्वेश्चन शुरू किए हुए थे उसकी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी,
उसकी लैंग्वेज ये थी कि एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ। एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, यानी कि मैं एक किलो सामान जितने का लाया हूँ मैं उसी कीमत पर बेच रहा हूँ, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ। मैं आपसे 1 किलो की ही कीमत लूँगा, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लूँगा। ठीक है। तो पहला वाला जो टाइप, जहाँ से ये टाइप शुरू हुए थे, मैंने आपको बताया था, वहाँ क्वेश्चन में लिखा था एक दुकानदार कहता है कि मैं अपनी सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, लेकिन जब वह क्रय मूल्य पर बेचेगा, जो सामान 1 किलो चीज वो जितने में लाया है उतने में ही अगर बेचेगा तो वो दुकान खोलेगा ही क्यों। तो लाभ कमाने के लिए वो क्या करता है कि उस वस्तु की कीमत ना बढ़ाकर उसने क्या किया, चोरी करनी शुरू कर दी। आप मांग रहे हो 1 किलो और वो दे रहा है 900 ग्राम और पैसा ले रहा है पूरे 1 किलो का। चोरी करनी शुरू की उसने और लाभ कमाना शुरू कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 10% लाभ पर तो बेच ही रहा है, कीमतें 10% बढ़ाई रखी हैं और चोरी भी कर रहा है, 20% कम तौल रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी वो बोले कि एक दुकानदार, इस तरह से डबल स्टेप का क्वेश्चन हो कि एक दुकानदार 5% कम तौल के बाट का इस्तेमाल करता है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 5% की छूट देने की घोषणा करता है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 20% का लाभ कमाता है, तो चाहे वो हानि की बात करे, लाभ की बात करे, छूट की बात करे, तो जब भी वो इस तरह की बात करेगा तो जो भी लाभ हानि छूट है वो यहीं 1000 में दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक वो 1 किलोग्राम का, जो 1 किलोग्राम सामान जितने में लाया था 1 किलोग्राम का ही पैसा ले रहा था, क्रय मूल्य पर बेच रहा था, इसलिए यहाँ 1000 रखा है। लेकिन वो अब क्रय मूल्य पर नहीं बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है। तो 1000 का 10% जब आप निकालेंगे तो 1000 का 10% हो जाएगा 100। तो 1000 का पैसा तो लिया ही लिया, प्लस 100 ग्राम का और लिया, यानी कि उसने पैसा लिया हुआ है 1100 ग्राम का। ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो उसने पैसा लिया 1100 ग्राम का और 20% कम तौल के बाट का इस्तेमाल करता है वो। तो 1000 का 20% कम तौल रहा है, तो यानी कि वो एक्चुअली में कितना कम तौल रहा है, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम कम तौल रहा है, तो वो जो बाट इस्तेमाल कर रहा है वो कितने ग्राम का बाट इस्तेमाल कर रहा है, 800 ग्राम का। और बटे में आ जाएगा 800 और इंटू 100। बस आपको ये एक स्टेप समझना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सबसे खास बात जो मैंने आपको बताई वो ये है कि जो भी लाभ हो रहा है, जो भी छूट दे रहा है, जो भी हानि हो रही है, वो यहाँ दीजिए 1000 में, और जितना कम तौल के बाट का वो इस्तेमाल कर रहा है उसको आप यहाँ पे रखिए m की जगह। जैसे वो कह रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, तो हमने सबसे पहले 1000 का 10% निकाला, तो 1000 का 10% आ जाएगा 100। तो 100 का मतलब यह है कि वो 1 किलो की जगह 1100 ग्राम का पैसा ले रहा है, 100 ग्राम का पैसा एक्स्ट्रा ले रहा है। तो यानी कि वो पैसा ले रहा है कितने ग्राम का, 1100 ग्राम का। फिर से समझ लीजिए, पैसा ले रहा है कितने ग्राम का, 1100 ग्राम का। और साथ ही साथ वास्तविक माप से 20% कम तौल रहा है। तो वास्तविक माप है 1 किलो, 1 किलो का 20% निकाला, 200 ग्राम आ गया, 200 ग्राम कम तौल रहा है। तो अगर 200 ग्राम कम तौल रहा है तो कितना तौल रहा है, 800 ग्राम। इसको हमने सॉल्व किया तो 1100 में 800 आपने घटाया, ये आ जाएगा 300, 300 बटे 800 और इंटू 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 300 बटे 8। इसको आप हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 37.5%। इसका आंसर है सी ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम इसी तरह का है। एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, ठीक है, और 30% कम तौल के बाट का इस्तेमाल करता है। तो अगर सेम उसी तरह से करेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 1000 माइनस m अपॉन m इंटू 100। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि 10% लाभ पर चावल बेच रहा है। तो सबसे पहले आप निकालिए 1000 का 10% क्या होगा, 1000 इंटू 10 बटे 100। तो ये आपने देखा, ये आ गया 100 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि वो 1000 ग्राम की जगह 100 ग्राम एक्स्ट्रा, यानी कि वो जो पैसा ले रहा है वो पैसा ले रहा है 1100 ग्राम का। वो पैसा कितने का ले रहा है, 1100 ग्राम का, और 30% कम बाट का प्रयोग करता है। तो अगर 30% कम तौल के बाट का प्रयोग कर रहा है तो 1000 का 30% क्या हो जाएगा, 1000 का 30% हो जाएगा 300। तो 300 ग्राम कम तौल रहा है, कितने में, 1 किलो में। दुकानदार को तो ये मालूम है ना कि हम 1 किलो का पैसा दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उसने दाम बढ़ा रखे हैं, पैसा ले रहा है 1100 ग्राम का।
और दुकानदार को मालूम है हम 1 किलो का पैसा दे रहे हैं तो 1 किलो सामान मिल रहा होगा, लेकिन नहीं, 30% कम मिल रहा है उसको, तो यानी कि 300 ग्राम, यानी कि 1 किलो में 30% कम, 300 ग्राम कम, यानी कि उसको एक्चुअली में सामान मिल रहा है 700 ग्राम। तो 1100 माइनस 700 बटे 700 इंटू 100, इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 400 बटे 700 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 400 बटे 7, 7 पना 35, 5 बचेगा 50 हो गया, 7 सत्ते 49, 57 सही, 1/7%, इसका आंसर है डी ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिएगा इसको। अगला देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरह का है जो बात मैं आपसे बता रहा था कि एक दुकानदार 10% हानि का दिखावा करता है, ठीक है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि हानि हो रही है तो आपको क्या करना है, तो सेम वैसे ही चलेगा, प्रतिशत हानि, ठीक है। वास्तविक प्रतिशत लाभ पूछ रहा है फिलहाल यहाँ पे, तो देखिए ज़रा, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 1000 माइनस एम अपॉन एम इंटू 100। अब ये कह रहा है एक बेईमान व्यापारी 5% हानि का दिखावा करता है, उसको एक्चुअली में हानि नहीं हो रही है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। वो आपको ये बता रहा है कि जो मिठाई हम 1000 ग्राम जितने में हम 1 किलो लेके आए ना, उसका 5% आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 50 ग्राम। तो वो आपसे कह रहा है कि हम 1 किलो में 50 ग्राम का पैसा ही नहीं चाहिए, हम आपसे पैसा लेंगे सिर्फ 950 ग्राम का, ठीक है। वो दिखावा कर रहा है इस बात का। तो वो बोल रहा है कि मैं सिर्फ 950 ग्राम का पैसा लूँगा, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। यहाँ वो ये भी कह सकता था कि 10% कम तौल के बाट का इस्तेमाल करता है। 1000 का 10% होता है 100 ग्राम, 100 ग्राम कम तौलेगा, कितना तौलेगा 900। लेकिन यहाँ उसने डायरेक्ट बता रखा है कि वह 900 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। सॉल्व करेंगे आप, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब, बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से देखते रहिए और एक बार देखिए, एक बार उसके बाद अपने आप लगाइए, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। 9 पना 45, 5 सही, 5/9% इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक दुकानदार 10% हानि का दिखावा करता है। एक दुकानदार है जो 10% हानि का दिखावा कर रहा है और साथ ही साथ 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है। प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 1000 माइनस एम अपॉन एम इंटू 100। तो 10% हानि का दिखावा करता है, तो 1000 का 10% 100, तो बता रहा है कि 1000 का 10% यानी कि 100 ग्राम। वो कह रहा है मुझे 100 ग्राम का पैसा चाहिए ही नहीं है 1 किलो में, यानी कि 1000 में। तो पैसा ले रहा है कितने का, 900 ग्राम का, लेकिन चोरी करने लगा, 1 किलो दे भी नहीं रहा है, दे रहा है सिर्फ 800 ग्राम, कम दे रहा है, इसीलिए जितना पैसा ले रहा है उससे कम मिठाई दे रहा है, इसीलिए लाभ हो रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 100/8, और 100/8 आप जानते हैं 12.5% होता है, ये इसका आंसर है। परसेंटेज में मैंने आपको बोला था ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देख लेनी है ताकि बार बार भाग ना देना पड़े। अगला देखिए, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार ये पूछा भी गया है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा। अभी तक हम लोग यहाँ पे लेते थे 1000 माइनस एम, यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे 1000 माइनस एम अपॉन एम इंटू 100, लेकिन अब यहाँ पे 1000 नहीं लिया जाएगा इस सवाल में। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अभी तक क्या था कि अभी तक वो 1 किलोग्राम का बाट इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, कपड़ा बेच रहा है। वो क्या कर रहा है, कपड़ा बेच रहा है, और इस्तेमाल किसका हो रहा है, मीटर पैमाने का। तो आपको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 1000 इसलिए लेते थे क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। अब 1 किलो में 1000 ग्राम नहीं लिया जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए यहाँ आएगा 100। तो आप देखिए वो बता रहा है कि 20% का लाभ कमाता है, तो इस जगह आ जाएगा 20%, और ये बराबर हो जाएगा 4% की हानि पर कपड़ा बेच रहा है। तो 100 का 4% 4 होता है, 4 नहीं लिया तो लिया कितना 96, तो 96 माइनस एम अपॉन एम इंटू 100। इसको आप हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 20 से हमने इसको काटा, 20 पंचे 100, ये 5 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा 96 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 480 माइनस 5m, ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा,
तो 5 और 1 6, 6m बराबर हो जाएगा 480, तो m बराबर हो जाएगा 6 8 48 80। तो आंसर आ गया उसके मीटर पैमाने की जो लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मीटर नहीं होगा, यहाँ सेंटीमीटर होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, सब जगह यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए था। ठीक है, उसके मीटर पैमाने की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। अगला देखिए, यहां से आपका नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, वो दुकानदार वाले क्वेश्चन वहां खत्म हो रहे हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत खास सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसमें बहुत अच्छे अच्छे टाइप बनते हैं। इसके कुल मिला के करीब 4 से 5 टाइप हैं जो आपको अभी आगे आने वाले में आगे लगातार मिलते रहेंगे। तो उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। एक दुकानदार है, उसे एक घड़ी पर 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो अभी तक क्या था, हमें मालूम था कि 100% क्या होता है। जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति की आय, किसी भी व्यक्ति का वेतन, किसी भी कक्षा में छात्रों की संख्या, किसी भी वस्तु का मूल्य, किसी भी चुनाव में पड़ने वाले मतों की संख्या, किसी भी नगर की जनसंख्या, किसी भी चीज की आप बात करें, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब अगर किसी व्यक्ति का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया, ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले किसी व्यक्ति का वेतन 10% बढ़ाया गया तो 100 रुपए वेतन था, 10 बढ़ा दिया तो उसका नया वेतन कितना हो गया, 110। और फिर उसके बढ़े हुए वेतन में 10% की कमी की गई, तो ये 10% की हमने कमी कर दी उसी के वेतन में। तो इसका 10% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11। तो यहाँ 110 में 11 की जब कमी की गई तो ये आ गया 99। तो आप ये देखिए कि उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर आ गया उसका वेतन 1% कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग उल्टा भी चलते ना, कि पहले इस व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई तो 100 का 10%, 10 कम हो गया तो बचा 90। फिर इसके कम हुए वेतन में 10% की वृद्धि की गई, वेतन 10% बढ़ा दिया, 9 बढ़ गया तो हो गया 99। तो इसके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ से भी वही सेम आंसर आएगा कि इसका वेतन 1% क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ भी 1% की कमी हो रही थी और यहाँ भी 1% की कमी हो रही है। तो किसी भी व्यक्ति के वेतन में, किसी भी नगर की जनसंख्या, किसी भी परीक्षा का पूर्णांक, किसी भी चुनाव में पड़ने वाले कुल मतों की संख्या, इनमें जब भी आप पहले 10% की वृद्धि, 10 का मतलब है m% की वृद्धि, जितने की आप वृद्धि कर रहे हो उसके बाद उतने की ही कमी करोगे तो कभी भी उस व्यक्ति का वेतन, नगर की जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, हमेशा कम होगी। और ये जो कमी होती है वो किसके बराबर होती है, ध्यान दीजिएगा। पहले x% की वृद्धि की गई, मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था +-m +-n और +-mn/100। तो पहले मैंने x% की वृद्धि की, फिर x की कमी की, तो प्लस माइनस का यहाँ आ जाएगा माइनस, तो x इंटू एक्स हो जाएगा x²/100। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया x²/100। तो उस व्यक्ति का वेतन हमेशा कम होगा, ये यहाँ से हमें मालूम चल रहा है इस जगह से कि उस व्यक्ति के वेतन में हमेशा कमी होगी। और ये होने वाली कमी, माइनस ये बता रहा है कमी होगी, और ये होने वाली कमी x²/100 के बराबर होगी हमेशा। इसका मतलब क्या है कि ये जो 10% दे रहा है ये x की वैल्यू है। तो यहाँ जब आप रखेंगे x की जगह 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 100/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो भाग जाएगा एक बार। तो आंसर आ जाएगा उस व्यक्ति का वेतन 1% क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर दो वस्तुओं का, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। तो अगर किसी वस्तु का, किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुएं हैं, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। जैसा कि देखिए इस सवाल में कह रहा है कि अमन 99 रुपए प्रति घड़ी की दर पर 2 घड़ियां बेचता है। अमन 99 रुपए प्रति घड़ी की दर पर 2 घड़ियां बेचता है। उसने 2 घड़ियां बेची हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों को 99 रुपए में उसने बेचा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है और एक को m% के लाभ पर और दूसरे को
m% की हानि पर, यानी कि एक को जितने लाभ पर बेच रहे हो और दूसरे को अगर उतनी ही हानि पर बेचा जाए तो भी पूरे सौदे में हमेशा हानि होती है, और वो होने वाली हानि m² के बराबर होती है। तो वो हानि हमेशा m² के बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना भी मालूम होता, आपको कुछ ना आता होता, ठीक है, मैं बात करता हूं बिल्कुल बेसिक की, अगर आपको कुछ भी ना आता होता, आपको ये नहीं मालूम है कि m² की हानि हो रही है, और आप कहते हैं कि भैया मैंने बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर मुझे कुछ ना मालूम हो इस सवाल के बारे में तो मैं इसको कैसे हल करूंगा। तो बेसिक अगर आपका अच्छा है तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, सवाल हो जाएंगे। देखिएगा, पहले मैं इसको बता रहा हूं हल करके बेसिक से। पहली घड़ी उसने 99 रुपए की जब बेची, पहली घड़ी जब उसने 99 रुपए की बेची तो उसे 10% का लाभ हुआ, और दूसरी घड़ी भी जब उसने 99 रुपए की बेची तो उसे 10% की हानि हुई। इस घड़ी पर 10% का लाभ हो रहा है और इस घड़ी पर 10% की हानि हो रही है, और हमें दोनों का क्रय मूल्य निकालना है CP, ये SP है। तो अगर मैं 10% लाभ पर इस घड़ी को बेच रहा हूं तो मैंने इसे बेचा है 110 में और सवाल में बेचा है 99 में। 100 में 100% में खरीदा था, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, 100 में खरीदा था, 10% लाभ लेकर बेचूंगा तो 110 में बेचूंगा, तो 110% बराबर होगा 99 के, तो 1% बराबर होगा 99/110 के, तो क्रय मूल्य 100% बराबर होगा इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11×99, आंसर आ जाएगा 90 रुपए। यहाँ CP निकल आया 90 है। इसी तरह जब इस घड़ी को मैंने बेचा तो 10% की हानि हो रही है, 10% नहीं मिला तो मिला कितना 90, 10% नहीं मिला तो मिला कितना 90, तो 90% बराबर है 99 के, 1% बराबर होगा 99/90, तो 100 बराबर होगा इंटू 100। 0 0 कैंसिल हो गया, 9 से काटा 11, 11 इंटू 10, आंसर आ गया 110। तो यहाँ देखिए, दोनों को मैंने खरीदा कितने में था, 200 में, और बेचा कितने में है, 198 में। क्या हो रहा है, 2 की हानि हो रही है, कितने में, 200 में। 200 का कितने % है, तो आंसर आ गया 1% है। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। इसमें वो ये सीधे पूछ लेता है, बताइए इस सौदे में से कितने रुपए की हानि हुई। तो जो बात हमने यहाँ पहले निकाल लिया है कि 2 रुपए की हानि हुई, वो आगे चल के बहुत अच्छे सवालों में पूछा जाता है। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि अगर प्रतिशत में हानि निकालना आपको नहीं आता है, ये फॉर्मूला अगर आपने नहीं पढ़ा है कभी भी, और आपके बेसिक स्ट्रांग है, तो प्रॉफिट लॉस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको पीछे बेसिक बताए उससे अब हल ना हो पाए। तो ये सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आंसर 1% आ गया है, उससे सौदे में 1% की हानि होगी। अब देखिए, इसको डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, क्या बताया मैंने आपको, अगर 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूं मैं, यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। विक्रय मूल्य अगर 2 वस्तुओं का समान है, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, दोनों का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है, और अगर एक को आपने m% के लाभ पर बेचा है और दूसरे वाले को m% की हानि पर बेचा है, तो उस सौदे में हमेशा हानि होती है m² की, कभी भी लाभ नहीं होगा। तो बस इससे क्या होगा कि अभी आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। m क्या है, m वो प्रतिशत में वैल्यू है जो उसने ऊपर दे रखी है 10, तो आप यहां रख दीजिए, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 1%। तो आंसर आ गया, उसको इस सौदे में 1% की हानि होगी, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज की अपनी वीडियो यहीं पे खत्म होती है, और कल सारे इसी तरह के सारे क्वेश्चन, जो ये आखिरी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, कल सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह के चलेंगे, यही वाला टाइप शुरू होने वाला है, और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, 3 से 4 कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कॉन्सेप्ट अच्छे होते जाएंगे। तो कल का जो दिन है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं, तो कल बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।